अब हमारी यहाँ से प्रेडिक्शन शुरू होती है, ठीक है ना। अभी आज से नहीं करेंगे, आइडिया वाली बात करेंगे कि भाई राहु जो है 3 नंबर उसका घर है, जैसे होता है ना 3 नंबर घर पश्चिम बिहार, ब्लॉक नंबर ये है, तो ये फिर वो अपने घर में घुस गया, घर में घुस गया। और ये जो है शनि जो हो गया, ये उसका हो गया नक्षत्र हो गया, जैसे राहु का ये, तो इसके 2.25 नक्षत्र मैंने बताया, ऐसे 2.25 सब डिवीजन। तो ये शनि के नक्षत्र में, ये पाइसेस के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, पहले होता है जुपिटर, फिर होता है शनि, फिर होता है मरकरी। ठीक है, ये मुझे याद है क्योंकि कैलकुलेशन याद रहता है। तो इस तरह से सभी के 3 2.25 होते हैं सब, ठीक है। तो इसका मतलब हमने घर के 2.25 बाथरूम भी है, किचन भी है, कमरे भी है जैसे। फिर फर्दर वही हो गया, अभी कमरे में बीवी से धुल रहा है या सोया हुआ है, कमरे में तो दूरी से धुलना होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ में ये देखना है, इन 3 स्तर पे प्रेडिक्शन होगी। ये घर है उसका, घर के बाद इस कमरे में है, फिर उस कमरे में कर क्या है, ठीक है। फिर ये जो नंबर है, तो ये लास्ट वाला इवेंट है, ये इवेंट आप यूं कह सकते हो, ये सोर्स है, ये पाथ है, ये रिजल्ट है, सोर्स है, पाथ है, रिजल्ट है। और क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ 2 नंबर हाउस का मतलब ये है, 7 का मतलब ये है, 8 का मतलब ये है, बताया हुआ, तो उसको एप्लीकेशन अभी आपके लिए बड़े डिफिकल्ट है, क्योंकि बड़े सारे मतलब निकलेंगे, तो उससे करेंगे क्या, तो उससे मतलब कोई नहीं है वहां। तो मतलब यही है कि नो इवेंट है लाइफ के, वो हमने प्रेडिक्ट करना, बस वही बंदे की सवाल है। मेनली 3 सवाल है इसके, एक है शादी या उससे रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ, मैरिड लाइफ, चाइल्ड मैरिज और मैरिज से रिलेटेड, एक है प्रोफेशन से रिलेटेड, छोटा होगा तो एजुकेशन से रिलेटेड, और एक है तो फिक्स सारी जिंदगी चलेगी। पंजाबी होगा तो करेक्ट, केरल वाला होगा तो गलत। इसको छोड़ के मोटे तौर पे कोई इसी से रिलेटेड है, लोन लिया है वापस होगा नहीं होगा, प्रोफेशन में जॉब कम गई आ गई, तो उसके सबके कॉम्बिनेशन है वो, मतलब फार्मूले हैं, फार्मूला है, ये फार्मूला है शादी का, ये तो वो अगर हमें उसमें दिखेगा तो हाँ बोल देंगे, नहीं दिखेगा अगर उसके नेगेटिव आएंगे तो हम ना, और न्यूट्रल होंगे जिनका ना लेना ना देना प्राप्ति, तो होंगे, तो वो हाँ या ना हो। तो उसका रूल है, वो आगे हम करते रहेंगे। फिर भी एक आइडिया दिखाने के लिए आपको कि जैसे तेरे को तो पता चल गया शादी का, बता दिया शादी को डिफाइन कैसे, डिफाइन कैसे, शादी को डिफाइन, परिभाषा डेफिनेशन, 2 व्यक्तियों का, 2 पर्सन, 2 लोगों के, हाँ जी, नॉर्मली एक मेल एक फीमेल, नॉर्मली। हाँ आगे, 2 व्यक्तियों का मिलन, कौन नहीं होने दे रहा, कौन नहीं होने दे रहा, सोसाइटी को जो, नहीं 1 मिनट है, कौन नहीं होने दे रहा, ये बताओ, कौन नहीं होने दे रहा। हाँ भाई जैसे अनारकली है उधर, वो है क्या नाम, अनारकली शरीफ है, कौन है लुच्चा जो, हाँ समाज नहीं ये, ठीक है। तो समाज को होने देना, मैं समाज को उसको आशीर्वाद देना, दिस इज इम्पोर्टेंट। वो मिलेंगे, इकट्ठे रहेंगे, अब से समाज बोलेगा हाँ जी ठीक, यही हो गया ना, इकट्ठे रहेंगे, फिर जो मर्जी करें, ठीक है। तो 2 बंदे चाहिए, तो वो परिवार बनाएंगे, 2 बंदे, सर आपका शुभ नाम? रोहित कौशिक। कौशिक। तो भरजाई का पहले क्या कास्ट थी? वशिष्ठ। वशिष्ठ थी, तो वशिष्ठ विल बिकम कौशिक नाउ, तो ये हो जाएंगे मिस्टर मिसेस कौशिक हो जाएंगे, ठीक है। मेरी बीवी दुई थी, तनेजी होगी, मिस्टर मिसेस तनेजा होगी। चड्डे का क्या होगा? मिस्टर मिसेस चड्डा। यही वेरी यही गलती, ठीक है, यही गलती, चड्डा चड्डी बोलो, सॉरी चड्डी बोलो। अब आप समझने लगे हो क्लास कैसे चल रहा है, विषय बाद में चड्डे को चड्डी। अब ये 2 फैमिली तभी बनेंगे जब समाज, सोसाइटी, 7th सोसाइटी उसको ब्लेस करेगी। ब्लेस कैसे करेगी? 11 रियलाइजेशन डिजायर। भाई जो है चड्डा है, खन्नी से शादी करना चाहता है, अब वो खन्नी से शादी तभी कर सकता है जब खन्नी के माँ बाप
तैयार हो, लोग खन्नी का बॉयफ्रेंड भी तैयार हो, कई सारे बरोड़े हैं ना, सारे चक्कर बहुत है। तो 7 हो गया समाज और 11 हो गया रियलाइजेशन डिजायर्स। सर 7 समाज के साथ लीगल बाइंडिंग हो गई। सर ये हम मतलब अब ये सिस्टम क्या नाम है, टाइम प्लेस कंडीशन है सर। अगर हम यूरोप में चले जाएंगे इट इज अ लीगल बाइंडिंग, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया में तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक पेपर पे तो आएगा ही। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आपको सर, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो कभी ऐसी बात हुई नहीं। तो अग्नि के इससे ना उसकी मतलब अग्नि का फेरा तो एक रिचुअल है ना यार। एक्चुअल में जब वो बन रही है, हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर समाज की सोच अलग है कि तू मम्मी से डिवोर्स ले सकता है नहीं, भाई से ले सकता है नहीं, बच्चे से ले सकता है नहीं, भाभी से ले सकता है नहीं, तो फिर बीवी से कैसे ले सकता है। हमारी सोच डिफरेंट ना। विवाह का मतलब तो ये है ही नहीं कि विवाह यहाँ हुआ, वो तो वहां हुआ जो ऊपर से लिखा गया। ये जोड़ी तो इस जन्म में तो डिवोर्स हो नहीं सकता। वो संता गया, बड़ा बड़ा परेशान था, वो कहना सुसाइड करने बनते रहे, सुसाइड क्यों कर रहे, वो तेरी बजाय ना बलदी नहीं बनती नहीं, तो मैं ते देना रह नहीं सकता, तो मैं सुसाइड करना होता है। फिर अगले जन्म भी तो वही मिलेगी, रह गल भी तो ठीक है, वो तो सुसाइड कैंसिल। तो हमारा तो 7 जन्म का साथ है ना, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं ना। हमारा मैरिज का मतलब वो नहीं है जो क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम रिलीजन में। हमारे यहाँ वो अर्धांगिनी है, वो रिप्रेजेंट करती है आपके घर को, आप रिप्रेजेंट करेंगे। एक खन्ने आदि बहू है, पूरे खन्ना फैमिली की शान है वो। दिस इज नॉट इन मुस्लिम। हमारी बहनें घर तब आएंगी जब हमारी बीवी उनको इज्जत देगी। हमारे समाज का एकीकरण, समाज का पूरा ताना बाना औरत के हाथ में है। हमारे यहाँ मतलब ही अलग है। वो मुस्लिम में नहीं है भाई, वो तो एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, यूज की और फेंक दी। मुस्लिम लेडी एडवोकेटिंग मुस्लिम रिलीजन इज चिकन एडवोकेटिंग केंट की फ्राइड चिकन। वो तो मतलब ही अलग है मैरिज का। यूज की, तलाक तलाक फेंक दी, उसके बाद कोई बात नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। और वो वापस लेनी है फिर आपको पता ही अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे यहाँ वो सब है। माया तो वो शान है, वो सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा तो है ही, पता ही, बताने की जरूरत नहीं। तो हमारे तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना यार, विवाह का मीनिंग डिफरेंट है। तो लेकिन अब क्योंकि वक्त बदल गया तो भी हम उधर भी 2-7 क्रिश्चियनिटी में भी, मुस्लिम में भी कई लोग ऐसे भी मुस्लिम जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, जो करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, वो सारे ऐसे कर रहे हैं। बट उनका कॉन्सेप्ट हुआ है, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैरिज नहीं होगी, उसका रूल है, ठीक है ना, फिर वो रूल्स आगे चलेंगे, मैं आगे बताता रहूंगा। बट पहले ये हो गया कि फैमिली सोसाइटी इस तरह से आपको ढूंढने पड़ेंगे, भाई किसमें नहीं है। इसमें है 2-7 नहीं, तो भाई ये इसमें दम नहीं है, इसमें है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस ऐसे ढूंढने आप नहीं करना। फिर 3 कनेक्ट कर देना, ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, चलो इसमें भी है, या इसमें भी है। तो इन्हीं 3-4 का दशा भुक्ति अंतर कहीं मिला मिला के शादी कराएगा, बस सिंपल सा काम खत्म हो गया। मार्च में देखो तो चलो ठीक है, वो भी करेंगे ना सर, डीप में बात करेंगे। जनरल में आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे बाद में, तो जनरल आइडिया मतलब आपने मार्च को फिर हटा ही दो, मार्च वाले को 2-7 दो ले रहे हैं, नहीं तो फिर इसको भी लेना पड़ेगा। चलो अभी दफा कर देते हैं, मतलब जहाँ थोड़े 2 मिलते हैं, अभी यही समझ लो पूरा इसमें नहीं है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, ठीक है। तो चलो ऐसे थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, तो इस तरह से वो मैरिज हो जाएगी। फिर ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन जॉब का होगा, ऐसे ही कॉम्बिनेशन करेटे का होगा, ऐसे ही कॉम्बिनेशन, सिंपल सी चीज। हालांकि क्वेश्चन बड़े टेढ़े होते, क्वेश्चन पूछने वाला सीधे पहले तो बेसिक तो कर ही ले, मैरिज कब होगी, फिर उसके बाद है कि भाई उसका स्टेटस क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, सेम कास्ट क्रीड है, लव है, बिना लव है, लव बिफोर मैरिज है, आफ्टर मैरिज है, मल्टीपल लव, वो फिर चलते रहेगा। फिर झगड़ा है, झगड़ा होने से डिवोर्स होगा, आपस में प्यार से कंसेंट से हो जाएगा,
फिर बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, ये आगे करते रहेंगे। बट ये है पहले सिंपल सिंपल सवाल, तो ये इस तरह से ये बनता है। तो आप ये सब डिग्री कैसे आपको ये सर जी डिग्री जो है ना, ये आपको एफ एमेरिस में मिलेगी, एफ एमेरिस में मिलेगी। इसमें 2020 की एफ एमेरिस मिलेगी। इस तरह से ये 1950 का 7 जून 1950 22:30। लेकिन तो ये कभी बदलता नहीं, कभी गोचर एक मैंने कहीं सुना था। हाँ जी बोलो सर। वो गोचर होता है नहीं, गोचर को भी करते हैं बात, पहले ये वाली बात कंप्लीट कर ले, ये बात समझ में आई। ये जो पहले ये जो डिग्री है, ये वहाँ उस वाली एफ एमेरिस पढ़ लेनी पड़ेगी, मुझे वो 1950 की तब मिलेगी, नहीं तो मेरे को समझाने के लिए सर ने नहीं, ये लग रहा है उसका जो एक फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ वो एट द टाइम उस बार जो इम्पैक्ट को समझ देखो सवाल है, सोचो पीछे पहली फोटो होगी हमेशा। हाँ ये वही उसके बाद गोचर चलता रहेगा, वो चलता है, वो रुकेंगे थोड़ा ना। ये स्नैपशॉट है जब बच्चा रोया, भाई पैदा हुआ ना, पैदा होगा प्रमाण क्या है, जो फर्स्ट कॉर्ड कड़ी वो अभी डिस्कस करेंगे कि बच्चा बाहर आया, कॉर्ड कटी या रोया, तो 3 हो गए ना। अब तीनों में से कौन सा है वो कर लेंगे डिस्कस, लेकिन उनमें से जो भी है मतलब उस टाइप का स्नैपशॉट है ये। ठीक है सर, अब आपका सवाल जो था विपरीत राजयोग, आप पूछ लो सर, आप क्या कहते हैं? नहीं मेरा तो सर जनरल, हाँ तो कर लेते हैं ना सर, अभी ये बना हुआ है, बीपी हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब इनका एक सवाल है जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, कुलजीत सिंह जी का, ठीक है, वो है विपरीत राजयोग। ऐसे कोई 5000 योग हैं, मतलब और भी ज्यादा होंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखो विपरीत राजयोग, पहले तो राज का मतलब राज मिलना बन गया, राज को मिलने का मतलब बता दो सर आप मेरे को, तीनों शब्द बता दो। प्रीत तो मैं समझ गया, ऑपोजिट कुछ हो गया, उल्टा सीधा सब। योग मतलब कुछ, मतलब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। राज का मतलब मैं भी राजा बनूंगा या ऐसे कुछ, तो राजा बनने के लिए कम से कम मेरे को केजरीवाल तो होना पड़ेगा, मतलब मेरे पास कम से कम कोई एक स्टेट हो, कोई तो जमीन हो, जमीन में कम से कम 2-2.5 करोड़ लोग हो, चलो इतने भी ना हो, चलो दुबई मान लिया 33 लाख लोग हो, 11 लाख, 22 लाख तो बाहर के हैं, 11 लाख लोग हो जो मेरी बात को माने, मुझे टैक्स दे। क्या सर हम इसको स्टेज वाइज ले सकते हैं राज को? हाँ बोलो। जैसे हम राजयोग को लेते, जब बच्चा है तो घर में कितना प्यार मिलेगा उसे, उससे बड़ा हुआ तो स्कूल जाएगा तो वहां पे वो कैसा परफॉर्म करेगा, अगर वो बहुत अच्छा ब्लू आइड बॉय है या ब्लू आइड गर्ल है, वो हो गया राज। उसके बाद अपने 2 इंस्टीट्यूशन में गया, वहां भी हुआ, उसके बाद नौकरी मिली तो वहां पे ऊंची पदवी पे, उसके बाद घर में कुलजीत सिंह जी कह रहे हैं राजयोग को हम यूं मान लेते हैं, घर में पैदा हुआ तो बड़ी उसकी जो है एजुकेशन बड़ी अच्छी, उसकी उसका रख रखाव बच्चे का, अपब्रिंगिंग बड़ी अच्छी हुई, अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई, अच्छी पढ़ाई की उसने, मतलब ही केम आउट ऑफ फ्रॉम द स्कूल विद फ्लाइंग कलर्स। फिर उसको जो है आईआईटी में एडमिशन मिल गई या आईआईएम में, फिर उसने एमबीए की, फिर वो अमेरिका चला गया, अमेरिका में गूगल का सीईओ बन गया। तो चलो हम इसको यार आज कह लेते हैं, अच्छी बीवी है, बीवी भी ऐसी टॉप क्लास है, बीवी टॉप क्लास होगी, और फिर जब उसकी जब शादी हुई वो भी टॉप क्लास, बीवी टॉप क्लास होगी, फिर उसके बाद बच्चे भी टॉप क्लास हो गए, और उसको कोई बीमारी भी नहीं हुई, और वो क्या 90-95 साल है, ये तो होगा नहीं सर। अगर शेयर मार्केट में दबा के पैसे कमाने हैं तो डायबिटीज होगी, अगर वो बहुत पढ़ाई कर ली और आईआईएम वगैरह जो कर लिया, मारवाड़ी अंगूठा टेक के पास ही नौकरी मांगने जाएगा भाई, तो रियरेस्ट ऑफ द रेयर है कि आदमी को सब कुछ मिलता है। नहीं हम डिवीजन वाइज कर रहे हैं सर, मैं एक बात कर रहा हूँ, इट इज वेरी टफ, इट इज पॉसिबल, जो आपने बोला मैं भी उसको मानता हूँ, इट इज पॉसिबल कि भाई उसकी बीवी भी टॉप क्लास हो। और मेरा जैसे एक भांजा है, समझ लो अपब्रिंगिंग अच्छी है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, एमबीबीएस एमएमसी से की, अमेरिका चला गया, अमेरिका जाकर उसने एमडी वहां से कर ली, सीनियर डॉक्टर है, 25 साल उसको अमेरिका में हो गए, सिटीजनशिप भी मिल गई अच्छी, बढ़िया भी, पढ़ी लिखी बीवी से शादी हुई, वो भी डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, लेकिन उसकी अपनी किडनी गई, अपनी किडनी सर्जरी हो रही है, हार्ट स्टेंट डाल, एज क्या 39 ईयर्स,
सारा कुछ ना कोई लफड़ा है, मतलब कुछ ना कोई लफड़ा। तब मैं दूसरी बात ये कि इतने लंबे लाइफ स्पैन के अंदर कोई बखेड़ा ना हो, बड़ा टफ। और उसमें भी महादशा तो बदलेगी, अंतरदशा तो बदलेगी। वो उसके बात नहीं कर रहे यार, वो महादेशंतर बात नहीं कर रहे, हम एक पहले बात कर रहे हैं कि कोई कभी क्या हो सकता है आदमी को जिसको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है, रेयर हो क्यों नहीं सकता, रेयर ऑफ द रेयर हो सकता है भाई। जैसे किसको ले सकते हैं एग्जाम्पल से, कोई है एग्जाम्पल ले सकते हैं, मुश्किल है। नहीं, मुकेश अंबानी तो एग्जाम्पल ठीक ही है। मरने वाला था वो, मुकेश लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। फॉरेन कंट्री गया है, 6 महीने एक ही फार्म हाउस में उसका इलाज हुआ नेचुरोपैथी से। लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है सर। अच्छा, मतलब पता ही नहीं चल रही थी, नहीं तो क्रैश हो गई थी शेयर मार्केट। हाँ हाँ हाँ, रिलायंस के शेयर मर जाते हैं पूरे इंडिया की शेयर मार्केट। तो चलो मैं मान भी लेता हूँ, बट इट इज रेयर। अब वो अगर रेयर है भी, तो वो रेयर होता क्या है वो समझ लेते हैं। विपरीत राजयोग, उसका जो टेक्निकल क्या है, टेक्निकल ये है कि ये जैसे ये लॉर्ड है सन, सन यहाँ चला जाए या जुपिटर यहाँ आ जाए या मरकरी यहाँ आ जाए या मरकरी आ जाए। मैं कहने का मतलब है 6, 8, 12 हाउस लॉर्ड शुड गो इन 6, 8, 12, मतलब 6, 8, 12 लॉर्ड का मतलब है इसका लॉर्ड हो गया मरकरी, क्योंकि ये जेमिनी है तो इसका लॉर्ड मरकरी। ये 5 लिखा है, इसका लॉर्ड सन। अब मरकरी या तो यहाँ चला जाए या जुपिटर इसका लॉर्ड है, यहाँ चला जाए या सन यहाँ चला जाए, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। तो इस बंदे के साथ ऐसा होगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 6th लॉर्ड यहाँ चला जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सर? 2/12। आप बताओ सर, क्या हो सकता है 1/6 लोग ऐसी जिंदगी जी रहे इस दुनिया में? सॉरी है, मैं राइट और रॉन्ग सर? 1/6 लोग इतनी जबरदस्त जिंदगी जी रहे हो? नहीं, विपरीत राजयोग का मेरे सर जो आपने बोला, सर एक मिनट सर, जो आपने अभी तक बोला उसी पे आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो, हम फर्दर। विपरीत राजयोग का है, उसको मुश्किलें आएंगी लेकिन मुश्किलें झेल लेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले तो राजयोग, मैं कह रहा हूँ पहले तो राजयोग, राजयोग की बात पहले तो 1/6 सर पहले। ओहो, ये तो विपरीत राजयोग, सॉरी मेरी गलती, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग उल्टा हो गया। विपरीत राजयोग का मतलब ये हो गया कि जैसे समझ लो कोई मोदी हो गया, जैसे बिल्कुल गरीबी में बेचारा आदमी, और सीएम बना तो गाली खा रहा है, प्राइम मिनिस्टर बना तो गाली खा रहा है, फिर भी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज ऐसा कुछ। मेरे कहने का मतलब है कि बीमारी उसको आई ऑब्वियसली, लेकिन उसको वो बड़े आराम से झेल ले। उसके ऊपर कोर्ट केसेस होंगे लेकिन वो बड़ी जल्दी छूट जाएंगे। उसके बच्चे अगर बीमार होंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये इसका मतलब एक जनरल लक हो गया कि भाई अगर आदमी कभी भी दिक्कत में होगा तो बड़े भगवान आराम से निकल जाए। एक होगा कि अगर नहीं होगा ये तो उसको मुश्किलों में जाना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ सर कि आप ये कह रहे हो कि जब भी कोई तकलीफ आए तो एक भगवान का हाथ, एक अननोन कोई चीज जैसे एक पावर, एक मतलब उसको हाउ टू एक्सप्रेस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस। इससे ये भी होता है जो आप पढ़ाते हो कि भाई ये वो रेमेडी होगी कि बीमारी है तो बीमारी भी चले जाओ, तो 6, 8, 12 उसी से अगर नहीं, उससे मतलब नहीं है ना यार, सिंपल सी बात है। अब हम कैसे करेंगे? अब हम विपरीत राजयोग पे आ गए कि अगर डिवोर्स होने को है तो बीवी मान जाए, अगर कैंसर हो गया तो मैं बच जाऊं, ठीक है ना। अगर मैं फेल होने को हूं तो मैं पास हो जाऊं। बिल्कुल ऐसा होगी कोरोना हो जाए, ये फेल वाले भी पास, ऐसा कुछ है। दिस इज व्हाट यू वांट, ठीक है। हम ऐसे नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं अब सिंपल है। ये हो गया सन, ठीक है। सपोज हम ये कह रहे हैं ना कि सन जो है यहाँ चला जाए यहाँ पे। अब सन जो समझ लो पहुंच गया यहाँ पर। हम क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। सन या तो केतु के नक्षत्र में होगा या वीनस के नक्षत्र में होगा या सन के नक्षत्र में होगा। खोलो सेजिटेरियस खोलो।
केतु वीनस वो है उनके बुक है। डिग्री क्या है सर? कोई भी, अभी हमने कोई डिग्री नहीं बताई। केतु 3 नक्षत्रों में हो सकता है, सॉरी सन जो है 3 नक्षत्रों में हो सकता है। केतु वीनस तो सन या तो केतु के नक्षत्र में होगा, सन या तो वीनस के नक्षत्र में होगा, सन या तो सन के नक्षत्र में। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सन क्या हो जाएगा सर, 8 का लॉर्ड 12 में, तो सन के ऊपर हम लिखेंगे 8 का। ठीक है सर जी। सर वीनस में हम क्या लिखेंगे सर, 4 5 10। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा आपको? नहीं, हाँ करेंगे, ठीक है। हल्का सा और सर। 1 मिनट ठहरो सर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये कहते हैं ये 5 सन यहाँ पर है, तो सन 3 नक्षत्रों में हो सकता है, या तो केतु में, या वीनस में, या सन। ये सर तो सन अगर सन के नक्षत्र में होगा तो ये डिजास्टर है, क्योंकि 8 और 12 सारे वो डेथ, एक्सीडेंट्स, जेल, अलार्म प्लान। यही सन अगर वीनस के नक्षत्र में है तो इट सिग्निफाइज 4 5 10। ये हो गया 4 5 10। सन केतु के नक्षत्र में है और तो 8 12, ये केतु का 9। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये विपरीत राजयोग ऐसे नहीं चलेगा। प्लेनेट की डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सन एंडिंग डिग्रीज में, एंडिंग डिग्री का मतलब हो गया, फिर टेबल दोबारा से देखो, 26 40 से 30 डिग्री के बीच में, तो ये डिजास्टर है। अगर वो वीनस के नक्षत्र में है 13 20 से 26 40, तो ये सोर्स तो खराब है लेकिन पाथ ठीक है। पाथ ठीक है मतलब 4 मतलब प्रॉपर्टी होगी, व्हीकल हो गया, 5 एजुकेशन होगी, इंटेलिजेंस होगी, 10 स्टेटस हो गया, और समझ लो वीनस के हिसाब लॉर्ड में है, तो दिस सन इज गोइंग टू गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। बट सन विल नॉट गिव यू मैरिज, क्योंकि मैरिज हमारी 2 7 11 ये मैरिज नहीं दे रहा है। तो हम बड़े स्पेसिफिक्स पे बात कर रहे हैं, हम एक जनरलिटी पे बात नहीं कर रहे कि विपरीत राजयोग का मतलब ऐसे कह रहे हैं और सारी जिंदगी उसी से एक डंडे से हाथ दो। नो, वो चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होगी फिर हम, क्योंकि इसको बाद में हम दशा भुक्ति अंतर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे ड्रामे हैं, जो भी जितने भी विपरीत राजयोग सारे ड्रामे। अब हम वो राजयोग पे भी आते हैं, वो चीज में कर वो मन थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो गया था। राजयोग में हमें वी वांट टू बिकम अ किंग, लाइक, तो किंग तो होते बड़े कम है। तो अगर 1/6 किंग होने लग गए दुनिया के अंदर, फिर तो हो लिया। 250 तो कंट्री, 200 करीब तो कंट्री है, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, और ये सब ड्रामा है, जितना भी ये राजयोग वगैरह ये ड्रामा है। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, मतलब और चीजें बता के इसको और प्रूव कर देता हूँ, लेकिन डिस्कशन ओपन है, हम सारे योग करते रहेंगे। ठीक है, और सब हाँ, लेकिन सूर्य का प्रभाव तो रहेगा ना उनके ऊपर। मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं ये कहता हूँ कि सन यहाँ बल्ले बल्ले तो ना हुई, उसके पास प्रॉपर्टी होगी लेकिन दिक्कत रहेगी। प्रॉपर्टी आई तो सही ना, यहाँ तो आई। वही कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ तेरे डिजास्टर हो गया। बट आई एम ट्राइंग टू से कि सन अगर का यहाँ पर चला गया तो हम एक डंडे से सभी डिग्री में नहीं मान सकते। वो तो बस सब लॉर्ड को तो अभी फिलहाल नहीं समझते, फिर तो बहुत डीप में जा सकते हैं फिर, क्योंकि सन के बाद ये नक्षत्र हो गया, इसके फिर 9 प्रोबेबिलिटी में, और फिर हर जन्म पत्री में अलग, हर जन्म पत्री। हम एवरी डंडे से नहीं, ये तो हम 7 जून 1950 22 30 की बात कर रहे हैं, बाकियों के लिए, क्योंकि उसका वीनस 4 5 10 बता रहा है। जो 7 जून की जगह 7 जुलाई 1950 को होगा, उसका वीनस यहाँ आ चुका होगा, तो वो 5 10 बताएगा, 4 नहीं बताएगा। तो बदलते रहेंगे, ये सब नहीं, फिक्स नहीं हो सकता। इसलिए कोई एक फिक्स के कर लेते हैं जब ये राजयोग, तो मतलब वो सब पे ऐसे मतलब थंब रूल करके नहीं चलता। अब मैं आपको और ज्ञान दूंगा राजयोगों के ऊपर।